नमस्कार, तो मेरे दोस्तों द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो ओबीसी हम यानी कि हिंदी व्याकरण को देख रहे थे, जो हिंदी ग्रामर पाठ यानी कि बोर्ड परीक्षा 2025 यानी कि बिहार बोर्ड एग्जाम में आप शामिल होने जा रहे हैं 2025 में। तो यह क्लास आपके लिए वीवीआई क्लास है। तो चलिए आज हम यानी कि क्लास नंबर या चैप्टर नंबर हम 7 को देख रहे हैं। आज क्या देखते हैं? तो आज कारक यानी कि केस से जितने भी अगर रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, सभी को देख लेंगे। तो बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए वह एम वीवीआई क्लास है, आपके लिए है। तो इसमें क्या है, तो 110% सही आंसर को जानेंगे। तो बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल हम इसमें शामिल किए हैं, चाहे वह आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, किसी भी स्ट्रीम से क्वेश्चन को पूछा गया है तो उसमें हम शामिल कर लिए हैं। और जो क्वेश्चन अगर पॉसिबल बन रहा था कि उसको पूछने की संभावना है बिहार बोर्ड 2025 में, तो उसको भी हम शामिल कर लिए हैं। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लेकिन नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम 20 प्लस एम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो सीधे नहीं कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर रहा, तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या अब कह रहा है, क्या है देखते हैं। बोल रहा है कि क्रिया के करने वालों को क्या कहते हैं। आपसे बोल रहा है कि जो क्रिया है ना, क्रिया के यानी कि करने वालों को हम क्या कहते हैं। तो उसे हम यानी कि कारण कहते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हम उसे कर्म कहेंगे, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हम उसे सम यानी कि प्रावधान कहेंगे, तो यानी कि बिल्कुल भी नहीं सर। तो क्रिया के करने वालों को हम क्या कहेंगे, तो उसे हम यानी कि कर्ता कहते हैं, कर्ता। तो इसका क्या हो जाएगी, तो डी यानी कि बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी। खास करके वीवीआई क्वेश्चन है किसके लिए है, तो यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में यदि आप शामिल होने जा रहे हैं तो सभी क्लास को देखकर जाइए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखते हैं क्या है। कारक के कितने भेद होते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि जो कारक जो है उसका कितना यानी कि टाइप प्रकार होता है। तो बताइए तो आप लोग, क्या यानी कि 6 प्रकार होते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि 7 प्रकार होते हैं कारक का, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। तो कितना प्रकार होता है, तो कारक के जो है ना 8 प्रकार होते हैं। आप लोग जान रहे होंगे जो जो कारक है ना, तो कारक कितने प्रकार होते हैं, तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। जो वीवीआई क्वेश्चन है किसके लिए है, तो खास करके यदि आप बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में शामिल होने जा रहे हैं तो सभी क्लास को करके जाइए। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, कि जब क्लास हम यहाँ से दें तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं क्या है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है। अब आपसे बोल रहा है कि बिल्ली जो है ना वह छत से कूद पड़ी, तो किस कारक का उदाहरण है। बोले कि छत से, तो से जब यहाँ आ रहा है तो यानी कहा हो जाएगा, तो बोलेंगे कि जब से आ जाए तो यहाँ अपादन कारक होगा। इसका मतलब है कि क्या संबंध कारक होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या करण कारक होगा, तो नहीं सर। इसका यानी कि बी जो है ना बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि बिल्ली छत से यानी कि से चिन्ह का प्रयोग आ गया तो वहाँ क्या हो जाएगा, तो वहाँ अपादन कारक हो जाएगा। तो यानी कि बी जो है ना वो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाती है। तो हम चलिए इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यानी कि 4 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्या है देखते हैं। जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे हम क्या कहते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का अगर फल पड़ता है तो उससे हम क्या कहते हैं। तो उससे हम यानी कि कर्ता कहेंगे, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हम उसे यानी कि करण कहेंगे, तो बोलेंगे कि नहीं सर। उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम यानी कि कर्म कहेंगे। इसका यानी कि राइट जो आंसर है ना, वह डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यानी कि 5 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर रहा। देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से पेड़ से पता गिरता है, इस वाक्य में जो से है ना किस कारण की विभक्ति है। बताइए तो से जो है वह किस कारक की विभक्ति है। क्या वह कर्म कारक की विभक्ति है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या करण कारण की विभक्ति है, तो नहीं सर। क्या कर्ता कारक की है, तो नहीं सर। अभी हम यानी कि जस्ट कुछ देर पहले बताए थे कि जब से जो चिन्ह आता है तो समझ जाइए कि वह अपादन कारक का है। क्या है, तो अपादन कारक का है। तो इसका यानी कि जो राइट जो आंसर है ना, वह यानी कि डी जो है ना बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। जितना भी क्वेश्चंस में अगर हम स्टार मार्क्स लगा रहे हैं तो क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में पूछने की संभावना बहुत यानी कि बन रही है। यहाँ से हम अगर 8 से 9 क्वेश्चंस को डबल स्टार मार्क्स लगाएंगे, 3 से जो है ना 4 क्वेश्चंस आपको पक्का है कि बिहार बोर्ड में पूछ देगा। तो चलिए चलते हैं मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया, देखते हैं क्या है। भिखारी लोगों को भोजन दो, इस वाक्य में जो को जो आया है ना, किस कारक की विभक्तियां हैं। आपसे बोला जा रहा है कि भिखारी लोगों को यानी कि भोजन दो, इसमें जो जो चिन्ह जो आया है को, यह किस कारक की विभक्ति है। तो बोलेंगे कि यह जो है ना वह संप्रादन कारक है। जब भी आपको सेंटेंस में या वाक्य में को अगर क्या है, तो को चिन्ह का अगर प्रयोग किया गया हो ना, तो उसे समझ जाइए क्या है, तो उससे संपादन यानी कि कारक है। जब से आएगा तो उससे अपादन कारक बोलना है। तो डी जो है वह बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अब इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखते हैं क्या है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को क्या कहा जाता है। आपसे बोला जा रहा है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को हम क्या कहते हैं।
तो उसे हम यानी कि संज्ञा कहेंगे तो बोलेंगे कि नहीं सर। उसे हम विशेषण कहेंगे तो नहीं सर। क्या उसे हम यानी कि सर्वनाम कहेंगे तो नहीं सर। उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम यानी कि कारक कहेंगे। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह बी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को हम क्या कहेंगे? तो उससे यानी कि कारक यानी कि केस कहेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, अब चलते हैं हम इसी तरह से 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। तो देखते हैं क्या है। लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको लोक रहा है क्या है? से माने आपसे जोड़ रहा है तो क्या हो जाएगी? तो अपादन कारक हो जाएगी, यानी कि डी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। अगर को रहता ना तो क्या होता? तो को रहता तो वह संपादन कारक होता। आप लोग जान ही रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अब इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन था ना इस चैप्टर से, तो सभी को हम इसमें देख लेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अब क्या कह रहा है। देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है? मित्र मुझे माफ करो। इस वाक्य में मित्र जो है ना, में कौन-सा कारक है? अब आपसे बोल रहा है कि मित्र मुझे माफ करो। इस वाक्य में जो मित्र है ना, वह किस यानी कि कारक की अति क्या है? विभक्ति है। क्या कर्ता कारक है? तो नहीं सर। क्या यानी कि अपादन कारक होगा? तो बोलेंगे कि से रहता तो अपादन होता। संबंधन यानी कि क्या संबोधन कारक है? तो नहीं सर। क्या है? तो नहीं, नहीं संबंध नहीं होगा। क्या संबोधन होगा? यानी कि डी जो है ना, वह बिल्कुल भी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस वाक्य में जो मित्र जो है ना, या चीन लोग का रहा होगा तो ये क्या है? तो ये संबोधन कर रहा है। चीन से भी आप पहचान सकते हैं क्या है? तो यानी कि संबोधन कारक। तो डी जो है ना, वह बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। जब भी आपको इस तरह के यानी कि सिंबल नजर आए तो समझ जाइए क्या है? तो वह संबोधन कारक है। तो चलिए मेरे दोस्त, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। वह छत से गिर पड़ा। इस वाक्य में जो से है ना, किस कारक की विभक्तियां हैं? क्या यानी कि कर्म कारक ही है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह संपादन कारक ही है? तो नहीं सर। क्या कर्ता कारक ही है? तो नहीं सर। तब किसकी है? तो अपादन कारक ही है। तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या बोल जा रहा है? तो से, जब से जो चीज जो आती है ना, तो आप लोग जान रहे होंगे क्या बोलते हैं? तो उसे हम यानी कि अपादन कारक कहते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। कभी भी आपसे से वाला और को वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, कहाँ? तो यानी कि बिहार बोर्ड 2025 में। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज बाबू छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत बस हम आपके लिए कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट हिंदी में 100 में 100 और इंग्लिश में 100 में 100 इक्वल टू यानी कि दोनों को जोड़कर यानी कि 40% मार्क्स में एक भी परसेंट मार्क्स कटना नहीं चाहिए, चाहे जैसा भी स्थिति हो। तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या है देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। दादी ने कहानी सुनाई। इस वाक्य में जो ने है ना, किस कारक की विभक्ति है? अब आपसे ने क्वेश्चन आ गया, तो क्या बोलेंगे कि अधिकरण है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या संबोधन है? तो एकदम नहीं सर। क्या यानी कि कर्ता कारक होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। जब अगर सेंटेंस में या वाक्य में अगर ने आया तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे कर्ता कारक के अंतर्गत रखाया था। इसको भी यानी कि आप याद कर लीजिए। वीवीआई यानी कि क्वेश्चन मान के क्या है? तो वीवीआई क्वेश्चन मान के आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछ देगा। तो चलिए मेरे दोस्त, अब चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। रोहन की गाय अच्छी है। इनमें से किस कारण का चिन्ह लगा हुआ है? अब आपसे बोल रहा है कि जो रोहन की जो गाय है वह अच्छी है। इनमें से किस यानी कि कारण का चिन्ह लगा हुआ है? तो बोलेंगे कि क्या संपादन कारक होगा? तो नहीं सर। क्या अपादन कारक होगा? तो नहीं सर। क्या यानी कि करण कारक होगा? तो नहीं सर। क्या है? तो संबंध यानी कि कारक होगा। इसका मतलब है ना कि सी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि रोहन की, तो की जो है ना एक दूसरे से वह रिलेट कर रहा है, संबंध को जोड़ रहा है। यहाँ तो रोहन है, बोल रहा है कि रोहन की गाय, यानी कि एक दूसरे से वह संबंध जोड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो संबंध यानी कि कारक बोलेंगे। तो सी जो है ना बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त, अब चलते हैं यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन को, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। मछली पानी में रहती है। इस वाक्य में जो में है ना, वह किस कारक की विभक्ति है? अब आपसे बोला जा रहा है कि मछली तो पानी में रहती है, तो जो में जो चिन्ह जो आया, तो किस कारक की विभक्ति है? तो बोल देंगे कि जो में जो है ना, वह अधिकरण यानी कि कारक की विभक्ति है। तो इसका जो है ना राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो सी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है एमवीवीआई क्वेश्चंस के रूप में। कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में आपसे पूछ देगा। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, अब चलते हैं यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। कर्म कारक के चिन्ह को चुनकर बताइए। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो कर्म जो कारक है उसके चिन्ह को चुनकर बताइए। हाँ, कर्म कारक में कौन सा लगेगा बताइए? तो क्या यानी कि कर्म कारक में हम से लगा सकते हैं? से लगा सकते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हम ने लगा सकते हैं कर्म यानी कि कारक में? तो नहीं सर। क्या में लगा सकते हैं? तो नहीं सर। क्या लगा सकते हैं? तो को लगा सकते हैं। इसका यानी कि जो डी जो है ना, वो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये जो कब पूछा गया था? 2021 की परीक्षाओं में, यानी कि कॉमर्स वाले और साइंस वाले, यानी कि दोनों से पूछा गया था। तो समझ जाइए क्वेश्चन कितना यानी कि एमवीवीआई है। किसके लिए? तो आपके लिए है। तो चलिए मेरे दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट्स कॉपी में इसको नोट्स कर लीजिए। जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपको सीधे हम बोर्ड स्क्रीन में पूछ सकता है 2025 में।
तो चलिए चलते हैं यानी कि 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को जो है ना वह किस कारक की विभक्ति है? तो आपको हम बताए थे कि जब अगर को जो है चिन्ह का अगर प्रयोग किया जाता है तो समझ जाइए कि क्या है, तो वह यानी कि कर्म कारक है। इसका जो सी जो है ना वह बिल्कुल भी करेक्ट यानी कि डी जो है ना बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जिस वाक्य में अगर को जब आ जाती है तो उससे हम क्या बोलेंगे, तो वह कर्म कारक के यानी कि अंतर्गत आती है। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं यानी कि 16 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। तीर से बाघ मार दिया, ये किस काल का उदाहरण है? साइंस एंड कॉमर्स की 2022 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछ दिया था। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन कितना एम यानी कि वी है, किसके लिए है, तो आपके लिए। कब, तो यानी कि 2025 बी एस सी बी, हम लिख देते हैं बी एस ई बी के लिए है। तो चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि तीर से बाघ मार दिया ये जो किस काल का उदाहरण है। तो बोल देंगे क्या अपादन यानी क्या अपादन यानी कारक का होना चाहिए था, अपादन कारक का है तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि संबोधन कारक का है तो नहीं, संपादन का तो होगा नहीं, वह करण जो है ना वह कारक का उदाहरण है। इसका बी जो है ना वह बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तीर से बाघ को मारा, बोला कि किस जो है ना वो कारक का उदाहरण है, तो बोल दें कि यह करण कारक का उदाहरण है, काल नहीं यहाँ कारण होना चाहिए था। इसको आपको 2025 में पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम्म, तो 17 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये किस कारक का उदाहरण है? वहां भी कारक ही था तो वहां काल कहा गया था, लिखा गया होगा, टाइपिंग में मिस्टेक था। तो अब यहाँ बोल रहा है कि बिल्ली जो है वह छत से कूद पड़ी, ये किस कारक का क्या उदाहरण है? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स के 2022 जो है ना स्टेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछ दिया था। तो यानी कि समझ गए हैं क्वेश्चन क्या है, एमवीआई किसके लिए है, तो खास करके यानी कि 2025 बिहार बोर्ड के लिए है। हम्म तो बोलें कि बिल्ली जो छत से कूद पड़ी, जो से जो अगर चिन्ह का आ गया तो बोलेंगे क्या यानी कि संबंध कारक होगा, जो से आ गया है तो बोलेंगे कि नहीं सर। जब से आ गया है तो नहीं होगा। क्या यानी कि करण कारक होगा, से चिन्ह आ गया है तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। तो क्या हो जाएगी, तो अपादन कारक होगा। बिल्ली जो है ना छत से, तो से का मतलब है कि अपादन, इसका जो है ना बी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बस इतना ही। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस बनी हुई है तो एक सब्सक्राइब जो है वह जरूर करिएगा, क्योंकि जब इतना मेहनत हम आपके लिए कंटेंट पीडीएफ तैयार कर रहे हैं ना, तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है। तो एक बार जो है ना प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में क्या बनाया गया है, हम 12th जो है ना वह हिंदी, 12th के लिए जो हिंदी जो है ना उसे पूरा यानी कि ऑल यानी कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए हैं। चाहे इंग्लिश होता है ना तो उससे भी हम ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, और स्टोरी ऑफ जो इंग्लिश जो है ना तो उससे हम कंप्लीट करवा दिए हैं। प्लस जो हिंदी का एगो पार्ट आता है प्रतिपूर्ति, उससे भी हम यानी कि करा दिए हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। तो एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करिए और सारा जो है ना वह देख के जाइए। केमिस्ट्री जो है ना 12th का केमिस्ट्री या 12th का फिजिक्स, जो वीवीआई क्वेश्चंस जो है ना, और वीवीआई फिजिक्स में डेरिवेशन है, वीवीआई जो थी केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन है, जो नेमिंग जो रिएक्शन है, उस सबको हम जल्द ही अपडेट करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।